सुनीति, तूने दर्पण का नया इशू पढ़ा? मिस्टर मेहता नया टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं। बहुत खर्चा किया है पब्लिसिटी पर। शीतल सिंघानिया को बहुत पैसे मिले होंगे इससे। दीदी, मुझे उससे क्या? अच्छा, वो गाड़ी मिस्टर मेहता की ही थी ना, जो रूपाली के माँ के घर आया करती थी? हाँ, तभी तो अभी ने उस ड्राइवर की कहानी बनाई। अभय ने नहीं, शीतल ने। सुनीति, सच तेरे आंखों के सामने होते हुए भी तुझसे छुपा रहा, क्योंकि शीतल ने उसे छुपाया, मेहता सबसे पैसे लेकर। तो आपका मतलब है कि मेहता साहब रईस आदमी है, तोहफे दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, और शेफाली ने उनकी इज्जत के खातिर उनका नाम छुपाया। दीदी, इतनी सिंपल सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू सारा दिन अभय के बारे में जो सोचती रहती है। बाय दीदी। बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे? यही साबित करना चाहते हो ना तुम कि तुम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हो? बस शताब हो रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे जाओ, माफी मांगनी है ना तो उस बेटी से मांगो जिसके जज्बात से तुमने खेला है, जिसका दिल तोड़ा है तुमने। जाकर कह दो उसे कि उसका बाप वो शराब पीने वाला भिखारी नहीं, बल्कि महेंद्र प्रताप मेहता है। और जाकर कह दो मेहता साहब से कि वो अपनी बेटी को अपना ले, उसे अपना नाम दे और हरा दो शीतल सिंघानिया को उसके इस घटिया खेल में। रुकवा दो वो पेमेंट जो मेहता साहब ने दर्पण को दी है अपना राज छुपाने के लिए। बर्बाद कर दो शीतल सिंघानिया को, बर्बाद कर दो दर्पण को, और फिर मैं जानूंगी कि तुम सचमुच शीतल सिंघानिया से नफरत करने लगे हो और मुझसे सच्चा प्यार। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत ही गिरा हुआ काम, पर सुनीति प्लीज बिलीव मी, प्लीज। मुझे अपने किए पर पश्चाताप है। अब बात रही मेरे प्यार का सबूत, तो वक्त आने पर वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। आई प्रॉमिस यू। आई प्रॉमिस। पहचान, I love you। इतना भरोसा है मुझ पर? भरोसे का दूसरा नाम ही तो प्यार होता है। हेलो। हेलो सुनीति। ओ हाय रूपाली। हाय। अच्छा सुनो, तुम मुझसे अभी मिल सकती हो? अभी? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ। मेरे घर नहीं, मेरे पापा के घर। मैं समझी नहीं रूपाली, तो क्या मेहता साहब ने तुम्हें अपना लिया? तुम आओ तो सही, फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाय। सुनीति नाम है ना तुम्हारा? हाँ पापा, यही सुनीति है। रूपाली, ये हुआ कैसे? यही बताने के लिए आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं बताता हूँ, पहले बैठो तो। कम से। जी। दरअसल मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था। जो कुछ तुमने मेरी बेटी के लिए किया
मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। सच पूछो तो अगर अभय नहीं होता ना तो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाता, कभी नहीं अपनाता उसे। मैं डर जो गया था, मैं शीतल सिंघानिया की धमकी से डर गया था मैं। धमकी? हाँ, शीतल ने पापा को धमकी दी थी कि वो डीएनए टेस्ट से प्रूव करेगी कि मैं ही उनकी बेटी हूँ और दर्पण के थ्रू उन्हें बदनाम कर देगी। लेकिन अभय ने तो डीएनए टेस्ट के बिना ही खून को खून से मिला दिया, एक बेटी को मिला दिया अपने पिता से। और मैं इतने बरसों से अपने ही खून से मुंह मोड़ता रहा। जब अभय ने मुझसे कहा कि मेरे पिता मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं बहुत रोई। अभय से ये सहा नहीं गया और लाकर खड़ा कर दिया मुझे अपने पिता के सामने। और उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है, कितना गहरा है ये बंधन, ये प्यार का बंधन, कितनी शक्ति है इस प्यार में। उसी ने मुझे याद कराए वो साल जो मैंने अपनी बेटी के बगैर गुजारे, वो तकलीफें जो मेरी बेटी ने सही सिर्फ इसलिए कि मैं इतना खुदगर्ज था कि अपनी बेटी को अपना नहीं सका। जब अभय ने पापा का हाथ उठाकर मेरे सर पर रख दिया तो पापा रो पड़े और मुझे सीने से लगा लिया। और उस एक पल में मुझे सारी खुशियां मिल गई, मुझे जीने का मकसद मिल गया। मुझे समझ में आ गया कि प्यार का मतलब क्या होता है, और ये सब सिर्फ अभय की वजह से। देखो, अभय बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, गलती हो गई उससे, और लेकिन जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वो उसे सुधार लेता है, जैसे अभय ने सुधार लिया। बहुत चाहता है तुम्हें, माफ कर दो उसे। मुझसे शादी करोगी? सुनीति, क्या अभय ने तुमसे शादी के लिए कहा? हाँ जीजू, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ जीजू। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है? हाँ जीजू। और तुम, क्या तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो? शीतल की वजह से तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद? शीतल की वजह से जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? वरना अभय ये कैसे जान पाता कि वो सुनीति से सचमुच प्यार करने लगा है। वो उसका प्यार ही था जो उसने सुनीति को सब कुछ सच सच बता दिया, और अब उसने अपनी गलती भी मान ली है। शीतल की सारी बाजी उसने पलट दी है। हाँ, इससे ये तो साबित होता है कि वो शीतल से नफरत करता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो सुनीति से प्यार करता है। साबित होता है जीजू, साबित होता है। मेरे लिए उसका प्यार ही तो था जिसने उसकी आंखें खोल दी। उसी की वजह से उसे ये एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहा है मेरे साथ वो गलत है। जीजू, वो मेरा अच्छा चाहने लगा, मेरी खुशी चाहने लगा, मेरे लिए रोने लगा। जीजू, मैंने उसकी आंखों में उसके प्यार की सच्चाई देखी, लेकिन फिर भी मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मेरा भला चाहेंगे। जब तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती हो सुनीति, तब तो तुम ये भी जानती हो कि मेरा फैसला क्या है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। अब भगवान ना करे कहीं तुम खुश नहीं हुई तो तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। देखो रवि, सुनीति से कह दो अगर वो लिपस्टिक में काम करना चाहती है
तो जिस तरह मैं काम करता हूं उसी तरह उसे काम करना होगा। क्या छापना है और क्या नहीं छापना है वो मैं डिसाइड करूंगा, सुनीति नहीं। सुनीति को यह नहीं भूलना चाहिए कि दर्पण से निकाले जाने के बाद मैंने उसे एक नई जिंदगी दी है लिपस्टिक में, ताकि लिपस्टिक को फायदा हो इसलिए नहीं, बल्कि वो दर्पण से बदला ले, दर्पण को बर्बाद कर दे और मुझे फायदा हो, मुझे। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनीति के लाइफ में पर्सनल क्राइसिस चल रहा है। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसकी वजह से उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और नो मोर, उसे वही करना चाहिए जो मैं कहता हूं। उसे मुझे बता देना चाहिए कि रूपाली के असली पिता कौन है। मैं नहीं बताऊंगी सर। ओ, तो इसका मतलब तुम जानती हो कि वो कौन है? जी हाँ। और तुम मुझे नहीं बताओगी ताकि मैं लिपस्टिक में छाप न दूं। सर, इंसान की पर्सनल फीलिंग्स भी तो होती है, और जब वो ही नहीं चाहती कि ये बात दुनिया को पता चले तो हमें उसकी फीलिंग्स को समझकर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है सर कि हर खबर लिपस्टिक में छपे। जरूरी है सुनीति, बहुत जरूरी है। मेरे लिए जरूरी है, लिपस्टिक के लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है, और खास करके तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए? जी हाँ, ताकि मुझे पता चले कि तुम अब भी लिपस्टिक को ऊपर और दर्पण को नीचे देखना चाहती हो। सर, मैं अपनी मंजिल नहीं भूली हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैंने रूपाली से वादा किया है सर। आई एम सॉरी सर। सॉरी तो मैं फील कर रहा हूं मिस सुनीति वर्मा कि मैंने तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई सेल्फ। कैरी ऑन विथ योर वर्क रवि। यस। हेलो, क्या मैं मिस्टर तरुण सिंघानिया से बात कर सकता हूं प्लीज? मेरी समझ में नहीं आ रहा सुनीति कि सर को हो क्या गया है। जब स्वार्थ बहुत अहम हो जाता है ना रवि, तो बस ऐसा ही होता है। नहीं सुनीति, सर इज डेफिनेटली प्लानिंग समथिंग। दर्पण को लेके कुछ प्लान कर रहे हैं वो। दर्पण, शीतल, कितनी पुरानी लगती है बातें, जैसे पिछले जन्म की कोई बात हो। सुनीति, तुम बहुत उदास हो ना अभय को लेकर। जानती हो, मीरा ने मुझसे वादा किया है कि जब तक वो अभय से तुम्हारी इस उदासी का इलाज नहीं ढूंढ लेती तो वो मुझसे मिलेगी नहीं। मतलब मीरा ये बात नहीं जानती क्या? कि मैंने अभय को माफ कर दिया है, उसके प्यार ने मना लिया है मुझे। That's great news. मीरा ये सुन के बहुत खुश होगी। मैं अभी मीरा को फोन करता हूँ। क्या? बाय। हेलो। हेलो मीरा, मैं रवि। हाँ रवि, बोलो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। सच? लेकिन भैया तो बड़े परेशान से लग रहे हैं, सुबह से चुपचाप हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। बाय। भैया, सुनीति को आपके प्यार पर यकीन आ गया है। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मीरा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनीति से मैंने उसका हाथ मांगा है। That's wonderful भैया। उसने हाँ कर दी ना? उसने मना कर दिया? नहीं, ना तो उसने हाँ कहा है और ना ही ना, बस चुपचाप चली गई। न जाने क्या जवाब दूँ। अब मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ मीरा कि मैं उसके प्यार के बगैर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा।
कहिए मिस्टर जंगलूथरा, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आप मुझसे फोन पे नहीं कर पाए? तुम दर्पण में काम क्यों नहीं करते? ये मेरा पर्सनल मामला है। मैं जानता हूं तुम्हारी बहन नहीं चाहती कि तुम ऑफिस आओ और उसका पावर शेयर करो, करेक्ट? आप हमारी फैमिली में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? You've got me wrong, मिस्टर तरुण सिंघानिया। मुझे तुम्हारी फैमिली में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम में दिलचस्पी है। मैं जानता हूं तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम्हें मौका मिले तो, और वो मौका मैं तुम्हें दूंगा। आप? यस मिस्टर तरुण सिंघानिया, अगर तुम ये पता लगा लो कि रूपाली के पिता कौन है, तो लिपस्टिक में मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट तुम्हारी। व्हाट? यस, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी मिनी और तुम्हारी मेहमान जैस्मीन तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हैं। थिंक अबाउट इट।